हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदास सीटेट एंड टीटी में। हम लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं सीटेट की। और सीटेट में पेपर 1 में आपको ईवीएस का सेक्शन 30 मार्क्स का पूछा जाता है फ्रेंड, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ एनसीईआरटी की कक्षा 3, 4 एवं 5 की जो किताबें हैं पर्यावरण अध्ययन की, उनका अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर वाइज, जिसमें अभी कक्षा 3 की एनसीईआरटी शुरू है पर्यावरण अध्ययन की, जिसमें हम लोगों ने 7 चैप्टर कंप्लीट कर रखा है। ये उसका आज का 8वां चैप्टर है। अगर आपने पिछले 7 वीडियोस को नहीं देखा है, 7 चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो आप प्लीज़ जाएं और प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से श्रृंखलाबद्ध रूप से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देखते हुए आएँ, ठीक है। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपने तैयारी नहीं भी कर रखी है या कहीं नोट्स नहीं भी बना रखा है, आपको केवल ये वीडियोस देख लेते हैं तो आपके 30 में से 26, 27 कहीं नहीं गए हुए इतने मार्क्स आराम से आ जाएंगे। आपको केवल ये वीडियोस देख लेने हैं, ठीक है। इसके बाद मैं नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा ही। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है पंख फैलाए उड़ते जाएं, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मोर है ना। तो मोर कह रहा है सिर पर मेरे ताज। देखिए यहाँ पर इसके सिर पर क्या है, ताज है। इसके सिर पर एक ताज होता है। सिर पर मेरे ताज है, सुंदर पंखों पर नाज है। हमें जैसे कि मालूम है कि सबसे सुंदर पंख वाला पक्षी है कोई, तो वो कौन है, मोर है। सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। यह सवाल भी कई बार सीटेट द्वारा एनसीईआरटी में से सीधे पूछ लिया गया है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अब आगे धीरे धीरे। आकाश में सीधे आती हूँ, झपट चूहा ले जाती हूँ, पूछ है मेरी खांचे वाली। और इसका नाम क्या है, पक्षी हूँ मैं बड़ी निराली, ठीक है। उसके बाद है हरे हरे हैं मेरे पंख, लाल है मेरी चोंच का रंग। ये है तोता, ठीक है। लाल है मेरी चोंच का रंग, हरी मिर्च मैं खाता हूँ। और क्या कहलाता हूँ बताएं, ये क्या कहलाता हूँ। तोता क्या अपने आप को कहलवाना चाह रहा है, ये आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपका कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ। उसके बाद काले काले चोंच है मेरे, काला मेरा रंग, काँव काँव में शोर मचाता। और किसके जैसा दिखता है, ये सारे उत्तर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। आप नहीं बताते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना करके इन तमाम चीज़ों के आंसर आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बढ़ते हैं अब आगे। कुहू कुहू आवाज़ लगाती, मधुर मधुर मैं गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, देखो मैं क्या कोयल कहलाती, है ना। मैं मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचे आकाश में उड़ता हूँ, गिद्ध मैं कहलाता हूँ। तो आप दोस्तों ये देख रहे हैं कि हर पक्षी की स्पेशलिटी जो है, या हर पक्षी का जो ख़ास बात है, या उसमें जो खासियत है, जिस चीज़ के लिए वो जाना जाता है, उस चीज़ के बारे में 4-4 पंक्ति में सुनाया गया। जैसे कोयल का क्या काम है, कोयल काले रंग की होती है, वो बहुत ही मीठा गाती है, तो उसके खासियत को बताया गया है ना। मान लीजिए गिद्ध क्या करता है, आकाश में उड़ता है, जानवर खाता है, तो वो उसकी खासियत है, उसके बारे में बताया गया है ना। तोता क्या है, वो हरी मिर्च खाता है, वो उसकी खासियत है, उसके चोंच लाल होते हैं। तो इस तरह से इसमें आप देख रहे होंगे कि हर पक्षी की खासियत बताई गई है, उनके पंखों की खासियत बताई गई है। और यहीं से सीधे सीटेट आपसे सवाल पूछेगा कि इनमें से कौन सा जानवर जो है कि आपको आकाश में उड़ने वाले हैं, या ऐसे कौन से हैं जो झपट के आपको। आइए अब आगे देखते हैं। रंग सलेटी पंजे की, कुटुरकू की भरकर चाबी, दिन भर शोर मचाता हूँ, कबूतर मैं कहलाता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं हर पक्षी की जो खासियत है वो इसमें बताई गई है। आपसे सीटेट सीधे यहीं से सवाल पूछेगा, ठीक है ना, कि गुटुरकू की आवाज़ कौन निकालती है, ठीक है, या मीठी आवाज़ किसकी है। इस तरह से बहुत सारी सवाल जो है आपको डायरेक्टली सीटेट में पूछ जाता है कि इनमें से कौन सा है जो ऊंचे ऊंचे आकाश तक उड़ सकता है, आकाश में सबसे ऊंचाई तक उड़ सकता है ना। तो ये सारे चीज़ हैं। पेड़ के क्या है, पेड़ के टहनी में जो छेद बनाता है, क्या नाम होता है इसका, वुडपिकर, है ना, वुडपिकर ही नाम होता है इसका। मैं छेद बनाऊँ
उसमें छिपकर कीड़े में खाऊं, टुक टुक करता जाता हूँ, कठफोड़वा कहलाता हूँ। उसी को हिंदी में कठफोड़वा कहते हैं। ठीक है, तो कठफोड़वा का काम क्या होता है? वह उसका काम होता है, वो क्या करता है, अपने चोंच से खट 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 आवाज़ करता है, और वो क्या करता है, पूरे पेड़ में, है ना, पेड़ में किसी एक खास जगह पे गोल सा छेद करता है, वहीं अपना घोंसला बनाकर रहता है, और साथ ही साथ वहाँ जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं उसे खा लेता है। ठीक है, उसके बाद अरे जगा दिया आज जंगल में, इतना शोर कैसा? इसका मतलब क्या है कि उल्लू जो है, आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ रखा होगा कि उल्लू रात में जागता है और दिन में सोता है। उल्लू जी, सारे पक्षी अपनी अपनी बड़ाई कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। उल्लू बोला, अब बंद क्यों नहीं करते ये शोरगुल, ये कैसा झगड़ा है? हम सभी में कुछ ना कुछ खास है। जाहिर सी बात है, अभी मैंने क्या बताया, हर पक्षी में कुछ ना कुछ खासियत होती है, वो अपने खासियत के लिए जाना जाता है। हमारे पैर, पंख, चोंच और बोली चाहे अलग अलग है, पर हम सभी पक्षी हैं, है ना। सोचो, अगर हम सब एक जैसे दिखते, एक सा खाते, बोली भी यदि एक सी होती, तो कितना नीरस होती हमारी ये दुनिया। बात सही है, अगर सब लोग एक जैसे होंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हम लोगों को बच्चों से क्या करना है, ये सीटेट के कंटेंट पेडागोजिकल हिसाब से बच्चे बाहर की पक्षियों को देखेंगे तो कागज़ पर आसानी से पहचान कर पाएंगे। यानी कि मैंने आपको शुरू से मैं बता रखा हूँ कि पर्यावरण अध्ययन सब्जेक्ट अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उन्हें बाहर की दुनिया से जोड़कर रखकर पढ़ाना है। हर चीज़ें उन्हें लाइव स्पर्श कराना है, लाइव दिखाना है ना। तो बच्चे अगर डायरेक्टली बाहर देखेंगे, आप उन्हें ले जाएंगे बाहर ग्राउंड में, है ना, पेड़ पौधों के पास या किसी बगीचे में, तो बताएंगे आपकी देखो ये कौवा है, ये कोयल है, कौवा कोयल में ये अंतर होता है, ये तोता है, ये पक्षी, ये गिद्ध है, ये कबूतर है। तो उससे क्या है कि वो पहचान करने लगेंगे और पक्षियों की विविधता की जानकारी हासिल कर सकेंगे। और कविता को बढ़ाने के लिए बच्चों को पक्षियों के गुण पता होने में मदद मिलेगी, चाहे वे उनके नाम ना भी जानते हो, है ना। तो ये जो कविता आपको इसमें दिखाई गई है, ये कविता अगर आप बच्चों से पढ़वाएंगे, खुद भी पढ़ें और बच्चों को भी पढ़ने के लिए कहें, इससे क्या होगा, वे चूँकि एक बार आप चूँकि पहले हर जानवर, हर पक्षी को बाहर ले आकर आप उनको दिखा चुके हैं, उनके बारे में उन्हें बता चुके हैं, फिर जब आप ये कविता पढ़वाएंगे तो उनसे क्या होगा, बच्चे इस गतिविधि में बहुत ही उत्साह के साथ भाग लेंगे और पक्षियों की पहचान में उनका पकड़ जो है, उनकी पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमें करना है। उसके बाद आप देखें यहाँ पर बना हुआ है पक्षी का नाम, है ना। तो यहाँ पर ढेर सारे पक्षी है, यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं हर पक्षी का, ढेर, जैसे कबूतर लिख दिया, गिद्ध लिख दिया, है ना, और भी जितने हैं, तोता लिख सकते हैं, कोयल लिख सकते हैं, कौवा लिख सकते हैं, ये पक्षी का नाम लिख दिया। उसके बाद ऐसे कौन है जो पानी में रहते हैं, पानी में रहने वाले का नाम लिख दिया। ऐसे कौन से हैं जो केवल पेड़ पे रहते होंगे, पेड़ पे रहने वाले का नाम लिख दिया। ज़मीन पर रहने वाले का नाम लिखा, है ना, घर पे रहने वाले का नाम लिखा। बहुत सारे पक्षी ऐसी भी जो घर में रहती हैं, है ना। कौन सा है जो उड़ते हुए वाले का भी आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं सॉरी, मतलब चलते हैं आगे। क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि अलग अलग पक्षियों की चोंच भी अलग अलग तरह की होती है? हर पक्षी की चोंच इसलिए अलग होती है कि उनके खाना, दाना पानी या उनको अपना शिकार जिनको करना होता है, वह उस शिकार को बहुत आसानी से अपने चोंच में ले सकें। ठीक है, नीचे कुछ पक्षियों की चोंच के चित्र दिए गए हैं, ध्यान से देखो। जैसा कि ये देखिए, तोता का चोंच, है ना, ये तोता का चोंच है, ये कोयल का है, सॉरी ये कौवे का है ना, ये मोर की पंख है। और सभी का डिज़ाइन देखें, आकार देखें, अलग अलग है ना। सभी के चोंच क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो जब आप ये दिखाएंगे और बच्चों को वो पक्षियों के चोंच के आधार पर पक्षियों को अलग अलग या उनकी विविधता या उनके प्रजातियों के बारे में बताएंगे, तो बच्चे बड़े उत्साह के साथ सीखेंगे। बच्चों की पक्षियों में रुचि बढ़ाने के लिए बच्चे चुपचाप बैठकर पक्षियों को देखें तथा अवलोकनों को नोट करना सीखें तथा कक्षा में सभी को बताएं, है ना। तो बच्चा क्या करेगा, हर तरह के पक्षी को देखेगा, फिर बताएगा अच्छा देखिए, कोई बच्चा आएगा कहेगा कि ये पक्षी देखिए ना, ये काला है ना। तो कोई आके बोलेगा अच्छा इसकी चोंच लाल है, कोई आके बोलेगा अच्छा इसकी चोंच लंबी है ना। तो इस तरह से बच्चे क्या करेंगे, उनका अवलोकन करेंगे। जैसे ये देखिए, यहाँ आपको हंस दिख रहा है, तो हंस की चोंच क्या है, लंबी है, ये गिद्ध है। तो इन सब के चोंच अलग अलग तरीके के होते हैं। देखा पक्षियों की चोंच कितनी अलग अलग तरह की होती हैं, उतना ही अलग अलग तरह का होता है उनका भोजन। पक्षी तरह तरह की चीज़ें खाते हैं, कोई फल खाता है तो कोई बीज, कोई कीड़े मकोड़े खाता है तो कोई मछली। यानी उनके खाना खाने, उनके अपने भोजन के हिसाब से गॉड ने, प्रकृति ने उन्हें वो चोंच दिया है, ये दे रखा है। ठीक है, अब देखिए छोटे बच्चों को मिलान करने के लिए दिया हुआ है। जैसे कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि तोता क्या खाता है, हरी मिर्च खाता है ना। उसी तरह से गिद्ध क्या खाएगा, गिद्ध कोई भी मरा हुआ पशु खाएगा, तो वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो इस तरह से मिलान करने के लिए आप बच्चों को सिखाएं,
ठीक है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि पक्षियों के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के तरीके अलग अलग होते हैं? मैना, अब देखिए यहाँ पर सीटेट का जो सवाल आएगा, ये सीटेट का बहुत इंपॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछ रखा है कि ऐसी कौन सी पक्षी है, यानी कि मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। तो सवाल आता है कि ऐसी कौन सी पक्षी है जो अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है, तो मैना करती है। ठीक है, इसे आप VVI कर लें दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ये कर लें। उसके बाद फिर अगला, उल्लू तो अपने गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। फिर एक सवाल आता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है ना, तो वह कौन है? वह है उल्लू। तो यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट कंटेंट निकले EVS के कि मैना क्या करती है, झटके से अपने गर्दन को आगे पीछे घुमा सकती है, तो उल्लू क्या कर सकता है, अपने गर्दन को पूरा पीछे घुमा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कई पक्षी ऐसे हैं जो हमारी बोली की नकल कर सकते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं तोता हमारी बोली की नकल कर सकता है। बाहर खुले में जाओ, पक्षियों को देखो कि वे कैसे चलते हैं, उनके पंख कैसे हैं और वे गर्दन कैसे हिलाते हैं। पक्षियों की आवाज़ भी सुनो, किन्हीं 3 पक्षियों की आवाज़ की नकल करो। जैसे कोयल कैसी आवाज़ निकालती है, आप चाहें तो कोयल की आवाज़ आपने सुना होगा, छोटे बच्चों से निकलवाएं, कूं कूं की आवाज़ निकालती है ना। उसी तरह कौवा कैसे कहता है, काँव काँव करता है। उसके बाद कबूतर कैसे करता है, तो गुटुरगु की आवाज़ करता है। तो इस आवाज़ के माध्यम से भी आप पक्षियों की आवाज़ पहचान कराना बच्चों को सिखा सकते हैं। तो ये सब क्या एक तरह की गतिविधि है, बच्चों से इस तरह की गतिविधि प्रैक्टिकल करवाना है। ठीक है, पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों व डिज़ाइन के होते हैं, है ना। उनके पंख उड़ने में मदद करते हैं, इतना ही नहीं, पंख उनके शरीर को गर्म रखते हैं। फिर यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट सवाल आता है, यह भी सीटेट ने पूछ रखा है कि पक्षियों के जो पंख होते हैं उनके लिए क्या काम करते हैं, या पक्षियों के पंख उनके शरीर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है तो क्यों है? क्योंकि पंख जो होते हैं वो पक्षियों के शरीर को गर्म रखते हैं, और समय समय पर क्या होते हैं कि उनके पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने कभी देखा भी होगा कि कुछ पक्षियों के पंख आपको ज़मीन पे गिरे हुए मिले होंगे, तो ऐसा नहीं कि वो खुद से तोड़ के, पुराने पंख वो गिरा देता है, नए पंखों को ले आता है, और पंखों की मदद से ही उनका जो शरीर होता है वह गर्म रहता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ बताया गया गतिविधि करने के लिए कि बच्चों को कहना है कि आप पक्षियों के गिरे हुए पंखों को उठा कर लाएं और उनसे कुछ चित्र बनाएं या कुछ भी गतिविधि करें। अब ऐसा नहीं कहना है कि बच्चे जाएं और किसी पक्षी को पकड़ के उसका पंख तोड़ के लाएं, इससे क्या होगा, पक्षियों को नुकसान पहुँच सकता है, या छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन्हें भी नुकसान पहुँचा सकता है वो पक्षी, है ना। तो ये सब चीज़ को ध्यान रखना है, और पक्षियों के प्रति भी संवेदनशीलता बच्चों में बताना है। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर हैं यहाँ। देखिए, यहाँ बताया गया है कि कागज़ के माध्यम से भी एक बच्चे को खिलौना बनाने के लिए बताया गया कि एक चौकोर कागज़ लीजिए, है ना। यहाँ पर देखिए चौकोर कागज़ लिए, जैसा बिंदु बनाया गया उस बिंदु को दोनों तरफ से मोड़ दिया जाए, ठीक है ना, हाफ मोड़ के इस तरह से करके मुर्गा बनाने के लिए इसमें तैयार। देखिए, बस हो गया तैयार तुम्हारा मुर्गा, है ना। तो इस तरह से बच्चे छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट में भी वो भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये जाके चैप्टर नंबर 8 हो गया है समाप्त। मिलते हैं अब अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 9 में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ बिंदास सीटेट में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और जो भी मैंने अभी सीटेट के फैक्ट्स बताए, यही पूरे चैप्टर से आपको कुछ नहीं, लेकिन पूरे चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वही फैक्ट्स इसमें पूछा जाएगा। कौन सी ऐसी पक्षी है जो गर्दन जो है अपना डायरेक्टली पीछे घुमा सकती है, तो उल्लू। टक टक करके अचानक चारों तरफ घुमाने वाली कौन है, तो मैना, है ना, वो झटके से इधर उधर हिलाती है। इस तरह के कई तरह के सवाल कंटेंट के रूप में पूछे जाते हैं EVS में, है ना। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें। ठीक है, आसपास सफाई रखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, मिलते हैं, बाय बाय।